एक बार फिर आपका स्वागत है वेक्टर के क्लास में। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसमें हम लोग दो वेक्टर का डॉट निकालने के लिए सीखे थे और दोनों का रूल भी देखे थे। लेकिन जो एक्चुअल में हमारा स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो कहा जाता है वो होता है The scalar or dot product of two vectors a and b is a scalar। यानी जब दोनों का हम लोग डॉट निकाले तो हम लोग देखें क्या मिला, स्केलर क्वांटिटी मिला। तो अगर आप लोग का मान लेते हैं कि एक वेक्टर ये है a और दूसरा वेक्टर हमारा क्या है b है और दोनों के बीच में क्या है एंगल थीटा, तो हमारा फॉर्मूला होता है स्केलर प्रोडक्ट में a dot b equal to magnitude of a magnitude of b cos theta। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग a dot b कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो सीख चुके हैं, मैग्नीट्यूड सीख चुके हैं और cos थीटा। तो अगर हम लोग डॉट और मैग्नीट्यूड दोनों सीख चुके हैं तो दो वेक्टर अगर दिया हुआ है और उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है या दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो ये फार्मूला हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। यानी a डॉट b इक्वल टू क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो हम लोग अब देखते हैं कुछ एग्जांपल कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी इस फार्मूला के आधार पर। तो ध्यान रखिएगा कि अगर cos थीटा यानी ये दोनों वेक्टर के बीच में अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो आप लोग को ये फार्मूला यूज करना होगा। ये cos थीटा को हम लोग क्या किए हैं लेफ्ट हैंड साइड में ले लिए हैं, a डॉट b हमारा क्या हो गया, ये आपका आकर नीचे डिवाइड हो गया, तो a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो पिछले क्लास में भी हम लोग स्केलर प्रोडक्ट पे ही ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सीख चुके हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और हम लोग देखते हैं कि स्केलर या डॉट प्रोडक्ट पर किस तरह का क्वेश्चन देता है। आपको ये फार्मूला ध्यान रखना होगा, इसलिए हम इसको साइड में लिख देते हैं। यानी a डॉट b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा, या कह सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होता है वो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, देखिए कहता है क्वेश्चन है हमारा फाइंड आउट द एंगल, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेक्टर्स a इक्वल टू आपका दिया हुआ है 3i प्लस 2j एंड वेक्टर b इक्वल टू 2i प्लस j। तो यहां पर से आप लोग का क्या कर रहा है कि ये दोनों वेक्टर है, मान लेते हैं एक वेक्टर जो आप लोग का है a 3i प्लस 2j 3i प्लस 2j है, और दूसरा वेक्टर हमारा कोई है 2i प्लस j, वेक्टर b क्या है 2i प्लस j। तो ये अब मान लेते हैं कि ये थीटा, दोनों के बीच में एंगल क्या है थीटा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा a डॉट b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। फाइंड आउट क्या करना है, देखिए एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल बिटवीन। तो cos थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो अगर हम लोग यहाँ से a डॉट b का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं
और मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो थीटा हम बता सकते हैं कि दोनों के बीच में कितना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि डॉट निकालेंगे कैसे, हम लोग अभी सीखे थे। ए डॉट बी, ए का वैल्यू आपका क्या है 3i प्लस 2j डॉट बी का हमारा क्या हो जाएगा 2i प्लस j, i के साथ और j के साथ। तो यहाँ पर से 3 into 2 क्या हो जाएगा 6 into 1 प्लस 2 into 1 2 into 1। देखिए j का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पर j का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 into 1 2 और j डॉट j 1, तो यहाँ पर से आपका क्या हो गया दिस इज 8, यानी जो आप लोग का डॉट आया वो 8 आया। अब हमको क्या करना है a का मैग्नीट्यूड निकालना है और b का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो चलिए यहाँ पर से थोड़ा सा इरेज करते हैं इसको फिगर को। तो जब a का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर, यानी i का कोफिशिएंट क्या है 3 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर से 9 प्लस 2 4 यानी रूट 13 आ गया। अब d का निकाल लेते हैं, d का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी आपका हो जाएगा 2 2 4 4 8 5। अब हम सारे वैल्यू को यहाँ पर क्या करेंगे पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा a डॉट b का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया और यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ a आपका आ गया 13 और ये रूट 5। तो रूट में हमारा क्या होता है जब यहाँ से इरेज करके देखने जा रहे हैं रूट में इनसाइड आप लोग का क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 8 बाई रूट 13 into 5। इसको लिख सकते हैं 8 बाई 65। तो थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स 8 बाई रूट 65। ये जो वैल्यू आ गया हमारा क्या हो गया रूट 65, ये हमारा क्या हो गया इसका एंगल हो गया, यानी दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 8 बाई रूट 65 यानी cos इनवर्स 8 बाई रूट 65। तो आप लोग देखें कि अगर डॉट प्रोडक्ट का आपको फार्मूला याद है तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और चलते हैं इसमें। तो डॉट प्रोडक्ट कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा डॉट निकालने आ गया और मैग्नीट्यूड निकालने आ गया तो डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप लोग दो वेक्टर का डॉट निकालिएगा तो वो स्केलर क्वांटिटी ही मिलता है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप यहाँ पे लिख रहे हैं फाइंड out the angle between vectors A equal to आपका क्या हो जाएगा I plus 3j और वेक्टर B equal to 2i plus 4j। सेम क्वेश्चन है उसी तरह से, तो आप भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं एंगल बिटवीन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a और b दिया हुआ है। तो यहाँ पर से आपको जो फॉर्मूला यूज होगा वो आप लोग का क्या होगा a डॉट b और मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा और cos थीटा इक्वल टू क्या होगा a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे सबसे पहले a डॉट b फाइंड आउट कर लेंगे। तो i प्लस
3j डॉट 2i प्लस 4j। कैलकुलेशन में कहीं भी मिस्टेक हुआ तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2 इंटू 1 1 इंटू 1 कर सकते हैं और 3 इंटू 1 इंटू 2 ये हमारा क्या हो जाएगा। अब डायरेक्ट ही लिखते हैं 1 इंटू 2 2 और 3 इंटू 4 12। ये हमारा क्या हो गया 14 आ गया, यानी 4 या 12 और 2 14। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो ए का देखते हैं वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ i 1 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j 3 का स्क्वायर, यानी आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 9 यानी रूट 10। और मैग्नीट्यूड ऑफ b हमारा क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 16 दिस इज योर 20। अब क्या करना है, हमको एंगल निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे cos थीटा इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b। सारा वैल्यू पता है, a डॉट b का हमारा कितना आ गया 14 आ गया और ये रूट 10 इनटू रूट 20। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं तो आपका आ जाएगा 14 बाई रूट 10 इंटू 20 यानी 14 बाई 200। तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं cos इनवर्स इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 10 बाहर आ सकता है तो या नहीं आ सकता है तो डायरेक्ट लिखिए 14 बाई रूट 200। ये आपका आंसर होगा, या इसको और सिंपलीफाई करके आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का स्केलर और डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे फिनिश हो गया। अगर आप ये समझ गए तो आपको डॉट प्रोडक्ट निकालने आ जाएगा। जो फॉर्मूला है हमेशा याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट का आप लोग का a डॉट b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा, जहां थीटा में क्या है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। अब यह एक और ध्यान देना है यहाँ पे कि अगर हमारा a डॉट b का वैल्यू कभी 0 आ जाता है, a डॉट b का वैल्यू 0 आ जाएगा यानी cos उधर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर कब पैरेलल होगा और कब परपेंडिकुलर होगा वो डिपेंड करेगा उसका एंगल पे। तो थीटा अगर हमारा क्या आ जाए 90 डिग्री आ जाए, इसका मतलब है a और b एक दूसरे पर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो चलिए एक दो क्वेश्चन आप लोग के लिए भी लिख दे रहे हैं और आप भी इसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। और फाइंड आउट करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें ताकि हमें भी पता चल जाए कि आप बनाए हैं और आपको समझ में आ गया है। तो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे से calculate angle between the vectors ये आप लोग का है 6i माइनस 8j और दूसरा वेक्टर जो है b इक्वल टू है 4i प्लस 3j। दूसरा क्वेश्चन है टू वेक्टर्स p and q are represented as p equal to 2i plus 4j and q equal to 4i minus 2j. Calculate the angle between them. Calculate
the angle between them. एक क्वेश्चन आपको फिर समझने के लिए हम दे रहे हैं। इफ P dot Q equal to 0, then what is the angle? Then what is the angle between them? तो दोनों के बीच में क्या एंगल होगा वो आपको बताना है। तो ये 3 क्वेश्चन है आप लोग का। अब उम्मीद है कि आपको स्केलर यानी स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आसानी से समझ में आ गया होगा। इसको समझाने के लिए पहला क्लास में हम डॉट निकालने के लिए सिखाए, उसके पहले क्लास में हम लोग मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिखाए थे, और इस लेक्चर में हम लोग एंगल निकालने के लिए समझाए कि दो वेक्टर के बीच में हम लोग एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्केलर यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के फार्मूला के सहायता से। तो इतना क्वेश्चन आप बनाकर सारे का आंसर पोस्ट कीजिए। तो उसके बाद हम लोग लाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाने के पहले आपको थोड़ा सा डिटरमिनेंट पढ़ाना होगा कि डिटरमिनेंट हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट अगर आपको सोल्व करने आ जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का 2 मेथड है, एक जो डिटरमिनेंट नहीं जानते हैं उनके लिए और एक जो डिटरमिनेंट जानते हैं। आपको हम दोनों मेथड बताएंगे, आप खुद ही अनुभव कीजिएगा कि डिटरमिनेंट मेथड से है बहुत आसानी से क्रॉस प्रोडक्ट हमारा बन जाता है नॉर्मल मेथड के अपेक्षा। यानी नॉर्मल मेथड से भी बनता है लेकिन उसमें गलती होने का चांसेस ज्यादा रहता है, और डिटरमिनेंट मेथड से बहुत आसानी से बनता है और गलती होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। तो वह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।